उसके बारे में किसी को बात ही नहीं करनी होती। लाइक भाड़ में जाए तुम्हारी इमोशनल वेलबींग, हमें तो बस ये बता दो कि सही से कमा रहे हो, खा रहे हो, पिस रहे हो कि नहीं जिंदगी में। अगर आप किसी का या कोई आप सारी गाड़ियों को अभी जाना होता है। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े होकर वो मजा नहीं आ रहा है जैसा हम बचपन में सोचा करते थे कि आएगा? हम रोज लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक होती है, बट फिर भी नो वन रियली नोज व्हाट्स गोइंग ऑन विद अस, और डू दे? बचपन में ना कभी हमें किसी ने ये बताया नहीं, हमें खुद भी नहीं मालूम था कि एडल्ट लाइफ जो होती है वो कितनी ज्यादा लोनली हो सकती है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं हम मैच्योर हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, बट इसी मैच्योरिटी और इंडिपेंडेंस के साथ में लोनलीनेस भी आएगी ये हमें मालूम ही नहीं होता है। यू कैन बी मैरिड, सराउंडेड बाय फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, काफी शुभचिंतक भी होंगे आपके अपनी लाइफ में, आपका स्केड्यूल काफी बिजी भी रहता होगा, लेकिन तब भी आपको ऐसा फील हो सकता है दैट यू आर फिगरिंग आउट एवरीथिंग alone. So why does this happen? Why does growing up feel lonely? The very first reason according to me is that कि फ्रेंडशिप्स चेंज। चलो अपनी दोस्ती को लाइफ लॉन्ग दुश्मनी में बदल देते हैं, वैसा नहीं, बट बिकॉज ऑफ लाइफ। स्कूल या कॉलेज ईयर्स में क्या होता है ना कि आप अपने फ्रेंड्स से डेली मिलते हो, काफी क्लोज होते हो उनके। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और ये वक्त निकलता जाता है ना, वो क्लोजनेस जो है वो एफर्ट से रिप्लेस हो जाती है। हम हमारे फ्रेंड्स से व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन वो जो डेली वाली रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए थी ना, वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। हमें कभी ये बताया भी नहीं जाता है कि बेटा एडल्ट लाइफ जो है ना वो बस एक कॉम्प्लिकेटेड लेकिन ऑर्गेनाइज्ड जैसा दिखने वाला एक फुद्दू सा प्लान है। एडल्ट लाइफ ना बस मेनली यही है कि बिल्स भर दिए, हाँ भर दिए, ग्रोसरीज खरीद ली, हाँ खरीद ली, रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, हाँ कोशिश कर तो रहे हैं। कभी हमसे एज एडल्ट्स ये पूछा ही नहीं जाता, ये हमें भी बताने का मौका नहीं दिया जाता है कि हम एक्चुअल में कैसा फील कर रहे हैं। हमारी जो एक इमोशनल वेलबींग है उसकी कोई रिपोर्ट लेता ही नहीं, कभी उसके बारे में पूछने बात ही नहीं करनी उसके बारे में, भाड़ में जाए तुम्हारी इमोशनल वेलबींग। नाउ ये इस पूरे टॉपिक का सबसे मसालेदार पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए लोनलीनेस का एक मेजर रीजन जो है वो है सोशल मीडिया। क्या है ना कि हमें हर कोई सोशल मीडिया पे बड़ा ही सोशली एक्टिव दिखता है, जिससे हम अपने आप को लेजी मानने लग जाते हैं। हो सकता है हम तो महीने के पूरे 28 या 30 दिन ना थोड़ा थोड़ा ही सही पर कुछ तो काम कर रहे हैं, जिनको मतलब बस दिखाना होता है कि हाँ यार लाइफ देखो ना कितनी हैपनिंग चल रही है हमारी। वो शायद सिर्फ उन महीनों के 4 दिन या 5 दिन थोड़ा सा एक्टिव अपने आप को दिखा देते होंगे, क्योंकि उनको वो जो एक्टिव डेज है वो पोस्ट करने हैं। और हमें ये लगता है कि वाह यार ये इंसान तो मतलब गजब ही पता नहीं कौन सी मिट्टी से बना है कि हम सोशल मीडिया खोल के बैठ जाते हैं तो हमें हर कोई खुशी दिखता है। कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहा है, कोई लैविश वेडिंग्स अटेंड कर रहा है, सो आवर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग कि यार इट्स मी हु इज अनडिजर्विंग, दैट्स व्हाई यूनिवर्स इज नॉट ब्रिंगिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस टू मी। अब ये एक एग्जांपल ले लो फॉर एन इंट्रोवर्ट पर्सन या शाय, या कोई एक पर्सन जो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, या इवन एक डिप्रेस्ड पर्सन के लिए इससे बड़ा एक डिसएडवांटेज कुछ नहीं हो सकता दैट दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर लाइफ विद अदर्स थ्रू सोशल मीडिया, because comparison just amplifies the isolation he or she is already going through. Now a lot of people would agree and disagree with me on this one, but it is what it is. Marriage is a very important decision and a part of your adult life. Part, not entire एडल्ट लाइफ। और जो लोग बाल विवाह के समर्थन में है वो अब इससे आगे इस वीडियो को ना देखें। दुनिया भर की मैच्योरिटी अपने दिलो दिमाग में भरने के बाद में अगर एज एन एडल्ट आपको अपनी लाइफ में कोई भी फैसला लेना है तो वो होना चाहिए शादी का। Getting married or having a partner does not mean that you will be completely understood. अगर आप किसी का या कोई आपका सरनेम शेयर करता है, आप दोनों एक ही घर शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग सेम इमोशनल स्पेस भी शेयर करते होंगे। लोनलीनेस इनसाइड कंपनी फील्स हैवियर देन बीइंग अलोन। फिर बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। The last point would be that we are afraid to admit that we feel lonely. हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम अपनी रियल फीलिंग्स अगर किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसको लगेगा कि मे बी मैं वीक हूँ या ड्रामा कर रही हूँ। लोगों को जब ये पता चलता है कि अच्छा दिस इज हाउ यू फील, तो समटाइम्स दे मेक अस अंडरस्टैंड थ्रू स्टेटमेंट्स लाइक अरे यू शुड बी तो वेरी ग्रेटफुल ना, तुम्हारे पास तो ये है वो है। आई डू एग्री कि ये है वो है सही है, आई एम नॉट बीइंग अनग्रेटफुल, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विथ यू अबाउट माई फीलिंग्स दैट इन सब के बावजूद, ये सब होने के बावजूद समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डू फील लोनली। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सब अपने दिमाग में सोचते हुए कोई इंसान अपनी रियल फीलिंग्स कभी किसी के साथ में शेयर ही नहीं कर पाते हैं। वो यही बोल देते हैं कि नहीं यार आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, ये काम रहता है वो काम रहता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसा प्रिटेंड करने से भी, अपनी रियल फीलिंग्स किसी के साथ ना शेयर कर पाने से, वी एंड अप फीलिंग मोर लोनली विद इन आवरसेल्व्स। सो वीडियो को ऐसे दुखी दुखी नोट पर तो एंड करना पाप होगा। सो हियर आर सम हेल्पफुल टिप्स टू डील विद एडल्ट लोनलीनेस। ओके, अगर सारा मतलब कंस्ट्रक्शन का काम, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ
सब कुछ उसी टाइम पे जब मैं शूट कर बैठ जाऊँ वीडियो। स्टॉप वेटिंग टू बी इन्वाइटेड। इट्स ओके अगर आपने एक मैसेज अपनी तरफ से पहले भेज दिया हो, आपने कभी अपने फ्रेंड को कॉल कर दिया हो फॉर नो रीजन। यू शुड हैव एटलीस्ट वन पर्सन इन योर लाइफ जिसके साथ आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कोई एम्बेरसमेंट फील किए रियल कॉन्वर्जेशंस कर सको। अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं से दबोच के पकड़ के लाओ ऐसे पर्सन को। ऐसा कोई एक फ्रेंड होना हमारी एडल्ट लाइफ में बहुत बहुत जरूरी हो। अपने फोन को आग लगा दो, ऐसा मैं नहीं, मोस्टली मम्मियां बोलती है। नाउ इफ यू आर समवन हु कीप स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया बट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग एनी connection, then that means that you are just passively consuming. Instead you should try to turn passive consuming into active interaction. कोई क्रिएटर है या कोई और यूजर है जिनका पोस्ट या कोई स्टोरी आपको अच्छी लगती है, आप उसके साथ में कनेक्ट करते हैं तो एक अच्छा और जेन्युइन रिस्पॉन्स भेजिए। आप खुद एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन की शुरुआत हो। अनदर हेल्पफुल टिप वुड बी कि हमारा पार्टनर ही हमारा पूरा इमोशनल इकोसिस्टम बन जाए, ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए। प्लीज उसकी जान बख्श दीजिए। अपनी इमोशनल वेलबींग के टोकरे को अपने पार्टनर के सर पर ऐसे थोप देना अच्छी बात नहीं है। क्या है ना कि डिफरेंट पीपल फिल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यू, सो यू नीड टू हैव योर फ्रेंड्स। अपने हॉबीज या पर्सनल इंटरेस्ट को थोड़ा और डेवलप करने का सोचिए, एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कीजिए सो दैट दो स्मॉल गैप्स विल बी फिल्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली reconnect with yourself. Ask yourself this question that do I enjoy my own company? And if the answer is no, then that's where you need to begin with. खुद को समझो और खुद से प्यार करो। See, maybe growing up isn't about becoming less lonely, but becoming braver with loneliness. And if you are or know someone who is going through chronic isolation, then do share this video with them or initiate a genuine conversation at this very moment. Let them know that you actually care and that they are not alone. और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो प्लीज।